तो आप कोडिंग सीख रहे हैं और बहुत ही मेहनत से कोडिंग सीख रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली ये फील होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पीछे का पढ़ा हुआ भूलते जा रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको रोज रिवीजन करने की जरूरत नहीं है और नोट्स तो बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसे स्टेप शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप कोडिंग के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इफेक्टिवली और एफर्टलेसली सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी दूंगा। और इन सभी स्टेप्स को मैं खुद फॉलो करता हूं चीजों को सीखने के लिए और याद रखने के लिए। तो हमारा पहला स्टेप है कि डोंट ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग। अब ये क्या हो गया? ये तो हमारे वीडियो के टॉपिक से एकदम उल्टा हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, तो आप बड़े ही आराम से जो भी सीखते हैं उसको भूल जाएंगे। आपका जो दिमाग है वो कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई हार्ड डिस्क या एसएसडी नहीं है जिसमें आपने लिख दिया तो लिखा रहेगा, वो याद रखेगा। आप एक ह्यूमन है और ह्यूमन के लिए भूलना बहुत ही नेचुरल है। आप एआई नहीं है। आप अपने आप को एआई मत समझिए कि मुझे सब कुछ याद रहेगा। आपको अपने दिमाग से इस बात की टेंशन निकाल देनी है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा था वो सब कुछ आपको याद रखना है। आपको याद नहीं रखना है और याद रहेगा भी नहीं। मैं यहाँ पर जब पढ़ा कर भूल जाता हूँ, मैं बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे, रिएक्ट के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, साल भर 6 महीने बाद, इवन 2-3 महीने बाद भी मैं भूल जाता हूँ अगर मैं उसको यूज नहीं कर रहा होता हूँ। मुझे जब दोबारा यूज करना होता है तो मैं खुद जाके अपना वीडियो देखता हूँ। तो जब कोई पढ़ाने के बाद भूल सकता है तो आप तो केवल पढ़ रहे हैं, आप तो भूलेंगे ही। आपको याद करने पर, आपको रटने पर फोकस नहीं देना है। आपको उस टॉपिक को यूज करने पर फोकस देना है कि आप इस टॉपिक को कहां पर यूज कर सकते हैं। और जब मैं बोलता हूं कि याद रखने की कोशिश मत करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद नहीं रखना है। अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप इंटरव्यू में क्या बताएंगे? इसका मतलब बस यही है कि आपको याद रखने की कोशिश नहीं करना है। आपको दूसरी चीजें करनी है जिसके कारण से आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। है ना मस्त चीज? अब आता है हमारा दूसरा स्टेप। तो हमारा दूसरा स्टेप है डू नॉट मेक नोट्स। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन पर्सनली मैं मानता हूं कि आपको नोट्स नहीं बनाना चाहिए। स्पेशली वीडियो देखते टाइम, कॉन्सेप्ट समझते टाइम आपको नोट्स तो नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप वीडियो देखते टाइम नोट्स बनाते हैं ना, तो आपका दिमाग कॉन्सेप्ट को समझने में नहीं लगता है। आपका दिमाग लगता है कि इसमें से नोट्स में क्या बनाऊं। तो आप नोट्स बनाना भूल जाइए। मैंने आज तक जितना भी टॉपिक सीखा है, वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, जो भी चीज सीखा है, आज तक एक अक्षर का नोट नहीं बनाया है मैंने। मैं केवल सीखता हूं और कोड करता हूं। अगर आपको नोट्स बनाना पसंद भी है तो आप वीडियो देखते टाइम नोट्स तो बिल्कुल मत बनाइए। वीडियो देखते टाइम आप वीडियो में खो जाइए। आप अच्छे से देखिए क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। नोट्स बनाने का टेंशन मत रखिए। सबसे अच्छी बात है कि आप अगर उस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिख सकें, ब्लॉग करिए, लिखिए, एक्सप्लेन करिए। बाद में, समझने के बाद में, पहले वीडियो में जो समझाया जाए उसको समझिए, फिर खुद से एक्सपेरिमेंटेशन करिए, नई नई चीजें डिस्कवर करिए। उसके बाद आप ब्लॉग लिखिए। आपका जो ब्लॉग रहेगा वही नोट रहेगा। या फिर अगर आपको नोट भी लिखना है तो आप लेक्चर देखने के बाद लिखिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 है डोंट रिवाइज अननेसेसरली। अगर आप 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद पुराना पढ़ा हुआ टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, ये बहुत ही खराब चीज है। ये कोई 9th का, 10th का कोई सिलेबस नहीं है जो आपके एग्जाम में आएगा, आपसे पूछा जाएगा आपको रिवाइज करना है। कोडिंग है, ये प्रैक्टिकल वाली चीज है। आपको ये रिवाइज नहीं करना है। अननेसेसरीली टॉपिक्स को रिवाइज करना आपको एक इल्यूजन देता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप चीजों को याद रख रहे हैं, लेकिन उसका कोई काम नहीं है जब तक कि आप उसको यूज नहीं करते हैं। तो आपको रिवाइज तभी करना है जब आप उस टॉपिक को कहीं पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आप फंस गए हैं, आपको याद नहीं है कि वो चीज कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपको रिड्यूस मेथड नहीं आ रहा है। आपने पढ़ा था, आपने लेक्चर में जब देखा था तब समझ में आ गया था, लेकिन अब आप भूल चुके हैं। और मैं खुद भूल जाता हूँ। अभी तो मैं कई बार यूज कर चुका हूँ तो अभी वो मुझे याद है, लेकिन मैं पिछले 1-2 साल तक मैं भूलता रहता था। ठीक है? या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं खुद भूल जाता हूँ। तो मैं जाके उसका सिंटैक्स देख लेता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं वर्क करता है, और फिर मैं उसको यूज कर लेता हूँ।
तो इस तरह से आपको रिवाइज करना है। जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ करना है, और ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएँगे। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 4, मेक इट, ब्रेक इट, ओन इट। इसका मतलब आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, उसको तोड़िए, मतलब जब आप बनाएँगे तो टूटेगा ही, फिर उसको फिक्स करिए, फिर जब आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा, वो आपका खुद का प्रोजेक्ट होगा। आपको वीडियो देख के प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, आपको खुद से बनाना है, आपको ब्रेक करना है और फिर उसको फिक्स करना है। जब आप ये स्टेप्स करेंगे, तो प्रोजेक्ट बनाते टाइम आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और उस टाइम पर आप कॉन्सेप्ट को भूल चुके रहेंगे। तब जाके आपको रिवाइज़ करना है। तो ये बात ध्यान रखनी है। आपको टॉपिक पढ़ के बैठ नहीं जाना है। आप शांति से अगर बैठे रहेंगे तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और फिर कभी आपको रिवाइज़ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आपको रिवाइज़ करना है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, और आपको ऐसा काम करना है कि आपको ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं कि हाथ-पैर बाँध के बैठे रहें और ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 है, डोंट वॉच ट्यूटोरियल्स टू राइट कोड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ट्यूटोरियल देख के आप कोड मत लिखिए, कभी मत लिखिए। बहुत ही खराब चीज़ है। यही चीज़ करके लोग ट्यूटोरियल हेल में फँसते हैं। आप ट्यूटोरियल देखकर कॉन्सेप्ट समझिए। ट्यूटोरियल जो है, वीडियो जो है, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, आपको कोड लिखवाने के लिए नहीं है। अगर आप वीडियो में इंस्ट्रक्टर को देखकर कोड लिख रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ समझ नहीं रहे हैं। आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये कर रहे हैं। आपका दिमाग नहीं चल रहा है। आपको लगेगा कि आपको सब समझ आ रहा है, कि इंस्ट्रक्टर जो बता रहा है आपको समझ आ रहा है, आप कोड लिख पा रहे हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको अपना दिमाग चलाना है। इवन जब कोई कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी आप देख रहे हैं, तो कोई भी इंस्ट्रक्टर एक कॉन्सेप्ट समझाता है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद कुछ कोड लिखकर आपको एग्जांपल बताता है। आपको वीडियो पॉज़ कर देना, जैसे ही आपको लगे कि ये इंस्ट्रक्टर एक भी लाइन का कोड लिखने वाला है, वीडियो पॉज़ करिए, खुद कोड लिखिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाकर देखिए उसने क्या कोड लिखा है। और अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा होगा ना, तो 90% ऑफ द केसेस में आपको लगेगा लगेगा कि नहीं, लगेगा नहीं, आपको दिखेगा कि आपने जो कोड पहले ही लिख लिया है, बाद में इंस्ट्रक्टर वही कोड लिख रहा है। ये बहुत होता है, मेरे साथ होता है और बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जो अच्छे से फ़ॉलो करते हैं। तो ट्यूटोरियल्स को इस तरह से फ़ॉलो करना है, इवन किसी ट्यूटोरियल में अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तब भी। और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तो वीडियो नहीं देखना है। प्रोजेक्ट्स के लिए वीडियो इस तरह से देखना है कि किस तरह से कोड स्ट्रक्चर किया जा रहा है, किस तरह से पूरा ओवरऑल आर्किटेक्चर बन रहा है। कोड आपको खुद ही लिखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 कहता है, एक्सप्लेन इट टू समवन। किसी को जो भी आपने पढ़ा है वो एक्सप्लेन करिए। अब एक्सप्लेन करने का ये मतलब नहीं है कि आप बैठ के किसी को ट्यूशन पढ़ाएं, कोचिंग दें। आप बहुत तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, कम्युनिटीज़ के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए और लोगों के डाउट्स को सॉल्व करिए। वहाँ पर भी जब कोई डाउट पूछता है, जब आप उसको सॉल्व करते हैं, तो आप लिख कर ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ सीख रहा है जो कि आपसे थोड़ा-सा पीछे है, तो आप उसको बोल के भी समझा सकते हैं, साथ में बैठा के भी समझा सकते हैं, कॉल पर भी समझा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करना सीखिए। अगर आप पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ाइए, एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि आपको दिखता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है। आपके कॉन्सेप्ट में बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि छूट गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप भूल चुके हैं। तो आप पढ़ाने के लिए आप फिर से रिवाइज़ करेंगे। तो एक्चुअल ज़रूरत पर आपको रिवीज़न करना है, ठीक है? अननेसेसरीली रिवीज़न नहीं करना है। ये हमारा पुराना पॉइंट है। कौन से नंबर पे था ये मुझे याद नहीं है, शायद 3rd पॉइंट था। तो जब आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे, पहली बात तो आपकी उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, और दूसरा, आपको रिवीज़न करने का एक जेन्युइन मौका मिलेगा। बस रिवीजन करने के लिए रिवीजन नहीं करना होगा, ठीक है? तो ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 7। तो हमारा स्टेप नंबर 7 है, लर्न इन डेप्थ। बहुत ही सिंपल स्टेप है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। आपको टॉपिक सीखते टाइम जल्दी-जल्दी भागना नहीं है। कोई जल्दी नहीं पड़ी है, कोई आपके पीछे डंडा लेके दौड़ा नहीं है कि जल्दी-जल्दी भागना है। आपको अच्छे से सीखना है, इन डेप्थ सीखना है, अलग-अलग तरह से उसको अप्लाई करके देखना है, प्रैक्टिकल करके देखना है। कोडिंग एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं जो कि आपको याद रखना है। प्रैक्टिकली करके देखिए और इन डेप्थ सीखिए, और
टॉपिक को सीखने पे टाइम दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट में है हमारा बोनस स्टेप, जो कि है गिव रेस्ट टू योर माइंड। अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दो। एक हफ्ते अगर आपने पढ़ा है, मान लो अगर आपने 6 दिन पढ़ा है, तो एक दिन का रेस्ट दो। घूमो, टहलो, खेलो, मूवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, आराम करो। एक दिन का रेस्ट दो। जब आप अपने दिमाग को रेस्ट देते हो, तब आपने जो पढ़ा है वो सेटल होता है। उसको दिमाग में इंटरनलाइज होने के लिए थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। नहीं तो अगर आप कंटिन्यूअसली बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक टॉपिक सीखते जाएंगे, तो दिमाग थोड़ा सा बाउंस करने लगता है। मेरे दिमाग से भी बाउंस होने लगता है। ठीक है, तो बाउंस करने का मौका नहीं देना है, रेस्ट देना है। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ड्यूरेशन हो सकती है। हो सकता है कि किसी को हर हफ्ते में 1 दिन का गैप चाहिए, हो सकता है किसी को 10 दिन में 1 दिन का गैप चाहिए, आराम चाहिए, हो सकता है किसी को 3-4 दिन में ही 1 दिन का गैप चाहिए। तो आप आराम दो। और कई बार टॉपिक्स के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है कि आपने इस हफ्ते में कोई बहुत ही मुश्किल सा, जटिल सा टॉपिक पढ़ लिया है, तो आपको कम दिन में ही थोड़ा रेस्ट चाहिए रहेगा। तो रेस्ट का भी ध्यान रखना है। अगर आप इन सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपको हर एक टॉपिक याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। याद रखने के लिए एफर्ट क्यों ही करना, जब इतनी रियल चीज़ें हम कर सकते हैं। याद रखना, रटना बहुत ही खराब चीज़ है। मुझे तो ऐसा मैं कभी कर ही नहीं सकता। अगर कोई बोले कि आपको कोई चीज़ रटना पड़ेगा, अगर कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे रटना पड़ता है, वो फील्ड ही खराब है। मतलब होगी, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी होगी, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। कोडिंग इज़ हाईली प्रैक्टिकल थिंग, हाईली प्रैक्टिकल फील्ड। आपको प्रैक्टिकली करना है, ठीक है? अगर आप अपनी एनर्जी इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने में लगाएँगे, तो आपको नेचुरली चीज़ें याद हो जाएँगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी टिप है, जिसको यूज़ करके आप चीज़ों को इफ़ेक्टिवली याद रखते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, उससे और भी लोगों की हेल्प होगी। और अगर आप मेरे किसी भी पॉइंट से डिसएग्री करते हैं, तो आप वो भी कमेंट करिए। कमेंट में हम लोग बात करेंगे अच्छे से, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और याद रखने पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।